नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं द न्यूज़। झारखंड, बिहार और लोकसभा चुनाव अब देश में खत्म हो चुका है। सारे परिणाम आपके सामने हैं और गोड्डा से लगातार निशिकांत दुबे चौथी बार सांसद बन चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा मत उनको प्राप्त हुए। हमारे साथ मौजूद है झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य सह पूर्व जिलाध्यक्ष सह प्रवक्ता राजेश मंडल, एक सुलझे हुए नेता, एक ओजस्वी वक्ता। और राजेश जी, इस बार ऐसा लगा कि जो इंडिया अलायंस की लहर है देश में देखने के लिए मिला, गोड्डा में भी देखने के लिए मिला। और काफी अच्छा चुनाव प्रचार इंडिया अलायंस के तरफ से हुआ और लगा कि कहीं ना कहीं जो है इस बार जो 3 बार के सांसद निशिकांत जी, उनको बदल दिया जाएगा। लेकिन फिर कहीं ना कहीं कुछ पल के लिए आगे बढ़े भी इंडिया अलायंस के प्रत्याशी, बाद में फिर पीछे रहे तो पीछे ही रह गए। क्या लगता है चुनावी नतीजों को देखने के बाद कहां चूक रह गई, किसकी कमी रह गई, कौन यूनाइटेड नहीं हो पाया? सबसे पहले दीपक जी, आपके दी न्यूज़ बिहार झारखंड पर आपको गोड्डा जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से जोहार। और जो गोड्डा लोकसभा का रिजल्ट हुआ है और जिस तरह से आपने सवाल किए हैं, ये बात सही है कि इस बार पूरे देश में इंडिया गठबंधन का लहर देखा गया और खास करके झारखंड में हमारे आदरणीय नेता हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा षड्यंत्र के तहत एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री से जबरन इस्तीफा लेकर जेल के शिक्षकों के अंदर जो बंद किया, इसका जो पूरे झारखंड में खास करके, यूं तो अब जो मामला सामने आया है, ये लगता है कि पूरे देश के आदिवासी समाज में इस बात का उबाल रहा, लेकिन गोड्डा लोकसभा और झारखंड में ये देखा गया कि आदिवासी मूलवासी दोनों में इस बात का काफ़ी आक्रोश रहा। क्योंकि अपने 4.5 साल के शासनकाल में जिस तरह से हमारे गठबंधन की सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी ने काम किया और लोगों ने ही इसे गांव गरीब की सरकार का तगमा दिया। जिस तरह से हम सर्वजन पेंशन योजना के तहत, जिस तरह हम पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के तहत, या फिर हम 65,000 पारा शिक्षक को सहायक शिक्षक का दर्जा देने का सवाल, चाहे आपके पुलिस बल के जवान को 1 महीने का अतिरिक्त तनख्वाह, या फिर तत्काल विद्यार्थियों के प्रोत्साहन के लिए जो गुरुजी क्रेडिट कार्ड, गांव-गांव में 125 यूनिट प्रत्येक गरीब घर को बिजली फ्री, ऐसी सैकड़ों काम हमारे सरकार ने कर करके झारखंड के लोगों के बीच में आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने पैठ बनाया। और अपने लोकप्रिय नेता को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत जेल भेजा, तो इसका आक्रोश आपके सामने है और आप लोगों ने भी इस बात को देखा। और वहीं हमारे हाईकमान के जेल के अंदर रहने के बावजूद भी जिस तरह से हमारे आदरणीय नेता हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना सोरेन जी ने एक स्टार प्रचारक होने के नाते जो बागडोर संभाला और जिस तरह से देश स्तर से लेकर के राज्य के छोटे बड़े सभा करके जिस तरह से उन्होंने लोगों में बीजेपी के प्रतिरोध में एक आक्रोश पैदा किया, उसका लाभ हम लोगों को इस चुनाव में मिलना था और मिला भी। लेकिन गोड्डा लोकसभा का जहां तक सवाल है, आप अगर यूं कहें तो जनता ने मुझे काफ़ी साथ दिया है, क्योंकि आप टोटल 13,91,000 या यूं कहिए 92,000 लगभग टोटल वोट कास्ट हुए और उसमें से 5,93,000 वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मिलना, ये आप लोकप्रियता के सवाल से आप मुझे नहीं देख सकते। काफ़ी जनता ने सराहना किया और लगे। लेकिन गोड्डा लोकसभा का जो चुनाव हुआ,
आप हम सारे लोग जानते थे कि निशिकांत दुबे जी एक कॉरपोरेट घराने के नेता हैं और धनबल की इनके पास कमी नहीं थी। और सच बोलने में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही को पीछे नहीं रहना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने पैसा बहाया, तो आज भी आप कितनों सिद्धांतिक बातें कर लीजिए, लोगों के सम्मान की बातें कर लीजिए, सब चीज अपने अपने जगह है, लेकिन तत्काल लोगों को लाभ अगर कैश के रूप में से तुरंत, चाहे वो बूथ खर्च के रूप में से कहें या जिस रूप में कहें, धनबल का गोड्डा जिला में पुरजोर उपयोग हुआ। हम लोगों ने यहाँ तक भी जानकारी ली कि छिपे रुस्तम अडानी ने भी, जो आपके यहाँ पर अडानी पावर है, उन्होंने भी बीजेपी के प्रत्याशी को फाइनेंशियली मदद किया। जो पैसा जनता के बीच बहाया गया और जिसका कुछ नतीजा हम लोगों का जो नेगेटिव सामने आया, और भी कुछ कारण हैं जिसे सार्वजनिक रूप से बोलना तो उचित नहीं होगा, लेकिन चुनाव का और इंडिया गठबंधन का सब फैक्टर आपके साथ है, तो उसके साथ साथ एक फैक्टर आपका प्रत्याशी का चेहरा भी होता है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमारे प्रत्याशी में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ये लगातार 2000 से इलेक्टेड नेता रहे हैं, ये सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी वर्तमान समय में हैं, लेकिन जिस सामाजिक परिवेश से ये आते हैं, हमें चुनाव के समय में भी बहुत जगहों से ऐसा कॉल भी आता था कि भैया ये लोग अपने से एक मजबूत समाज से आते हैं और हम सब गांव के कमजोर लाचार लोगों को झेलना पड़ता है। उस चीज को पाटने में हम लोगों ने भरसक बहुत प्रयास किया, लेकिन कहीं न कहीं नहीं कहते हैं कि एक बात भी आपको मानना होगा दीपक जी, आप तो यहाँ से हैं, आपको ये पता होगा कि गोड्डा एक बुद्धिजीवियों का भी क्षेत्र माना जाता है। संथाल परगना में हम हैं, लेकिन गोड्डा जिला को एक बुद्धिजीवी क्षेत्र भी माना जाता है। और यही सब फैक्टर हुआ जिसके कारण कि हम लगभग 6 लाख वोट ला करके भी हम लोग गोड्डा लोकसभा नहीं जीत पाए। लेकिन चलिए, इस बात की खुशी है कि हमारे आदरणीय नेता हेमंत सोरेन जी का आक्रोश पूरे झारखंड से, देश से लेकर झारखंड में रहा, और जिसका नतीजा आपके सामने है। जिस राजमहल लोकसभा को बीजेपी ने शुरू से टारगेट बनाया, जो दुमका लोकसभा सीट जो वर्तमान समय में उनके पास था, लेकिन आप ये देखिए कि चाहे वो आपका सिंहभूम हो, चाहे वो लोहरदगा हो, चाहे वो दुमका हो, चाहे वो राजमहल हो, आपको ये लगेगा खूंटी हो कि एसटी जो रिजर्व सीट जितने भी थे, सारे सीटों पर इंडिया गठबंधन और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का विजय हुआ। ये कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का भी जो एक कहिए चाल था या कहिए फिर नीति थी कि आदिवासी में हम देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी की नियुक्ति करके हम उसका वोट बटोर लेंगे, या फिर राज्य के बीजेपी पार्टी का बागडोर हम आदिवासी चेहरे के हाथ में दे करके हम उसका वोट ले लेंगे। इसमें बीजेपी भी पूर्णतः विफल रही। और हम लोग गोड्डा लोकसभा के विषय में यही कहेंगे कि निरंतर हम लोग का प्रयास जारी रहेगा, और जो खामियां हुई है उस खामियों की भरपाई करने का प्रयास करेंगे। और जहां हम 2 लाख से 4 लाख, 4 लाख से अब 6 लाख पर पहुंचे हैं, तो कहीं न कहीं आपको वो दिन भी आएगा जहां हम लोग 8 लाख पर भी पहुंचेंगे और गोड्डा लोकसभा सीट फतह करेंगे। लेकिन इसमें एक मतलब देखा जाए कि पिछली बार भी, अब देखिए कि
प्रदीप यादव जो प्रत्याशी रहे, वो खुद अपने विधानसभा में पीछे हो जाते हैं। पिछली बार भी 2019 के लोकसभा में वो अपने विधानसभा में पीछे रहे, और ये बातें छन के आ रही है कि MY समीकरण पे ही वो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन मुस्लिम जिस तरह एकजुट होकर के वोट करती है, यादव समुदाय नहीं कर पाता है। पिछले बार भी यादव समुदाय को यूनाइटेड नहीं हो पाई, इस बार भी नहीं हो पाया। ये लगातार चौथा बार चुनाव, आप जिस तरह 6 से बोल रहे हैं 8 आएगा, उसी रेशियो से तो अगेंस्ट का भी वोट परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। तो क्या 6 से 8, 8 से 10 जीत का आंकड़ा बनेगा? तो वो गैप तो बना हुआ रह जाएगा। और हम लोग संगठन के सिपाही हैं, ठीक है, मैंने भी 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है, लेकिन हम अपने आप को एक संगठनकर्ता और संगठन के सिपाही के रूप में ही अपने आप को समझते हैं। जो खमियां रही है, बहुत सारी बातें हैं जो हम मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, उसे हम अपने हाईकमान के पास रखेंगे। और आप भी जानते हैं कि गठबंधन इंडिया गठबंधन एक बड़ा परिवार है। सीट का बंटवारा हो जाने के बाद मिले हुए पार्टी को अपने सीट पर अपना प्रत्याशी देने का अधिकार होता है। और हम लोग भी जिन जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, आज इस बात में कहीं संकोच नहीं कि आज पूरे गोड्डा जिला में जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन के सभी स्तर के लोगों ने, पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक, सारे कार्यकर्ताओं ने जी जान लगाकर चुनाव में काम किया। और ठीक उसी तरह हमारा आदिवासी मूलवासी समाज का भी हमको सहयोग मिला। लेकिन कुछ कमियां रही हैं और कुछ लोगों में गलतफहमियां भी है। हम बहुत सारी योजना जो हमारे हेमंत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता वो अपनी योजना को बता करके कहीं हद तक वो लोगों से वोट ले पाने में अभी तक सक्षम हो गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये लगे हैं कि अब फिर हमारा आने वाला विधानसभा का चुनाव है, और ऐसे में हम लोगों का ये प्रयास होगा कि हम अपने हेमंत सोरेन सरकार का, जो वर्तमान में अभी चंपई सोरेन सरकार है, इनके एक एक कार्यों को काफ़ी बारीकियों से, और पंचायत नहीं कहिए, गांव नहीं कहिए, टोला स्तर पर हम लोग कार्यक्रम चलाने का प्रयास करेंगे, ताकि जनता को सही चीज उसके सामने जाए कि कौन सी योजना किसने चलाई और उसका लाभ कैसे आपको दिया जा रहा है। आज अबू आवास की ही आप योजना लीजिए, ये किस रूप में हमारे हेमंत सोरेन जी ने झारखंड राज्य में लागू करवाया है, ये तो आप लोग तो समझ रहे हैं कि येन केन प्रकारन जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां किसी भी तरह से उन योजनाओं से संबंधित जो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना था, उसको किसी बहाने से उसका फंड रोका गया ताकि उस योजना का यहां पर ना चले। लेकिन काफी बखूबी से हमारे सरकार ने, हमारे हेमंत सोरेन जी ने, हमारे चंपई सोरेन जी ने आज अबुआ आवास को जो हम लोग अंतिम रूप दे रहे हैं, और हमारे अभी जस्ट इस बात से वो कार्य रूप भी लिया जाएगा, और 8 लाख ही नहीं, अब तो हम लोग 20 लाख का टारगेट बना चुके हैं कि 20 लाख लोगों को हम लोग 3 कमरे का अबू आवास देंगे। और सारी तो योजनाएं है ही, गुरुजी क्रेडिट कार्ड युवाओं के लिए है, नौकरी, बेरोजगारी को आप देख रहे हैं कि हम लोग छोटे छोटे पैमाने पर, जब से हमारी सरकार बनी है तब तक से हमारा नियुक्ति का दायरा चल रहा है, लेकिन हम मास स्तर पर रोजगार नहीं दे पाए हैं। उसमें 2 बातें हैं कि सरकारी कुछ शिक्षक की नियुक्ति भी हमारी जस्ट, या तो कहिए इस महीने के बाद ही, और हम विधानसभा चुनाव से पहले ही हमारा ये आ जाएगा। 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति का हम लोग तुरंत में से ये कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारे हेमंत सोरेन जी के सरकार में ये निजी संस्थानों में जो 75% स्थानीय युवाओं को जो रोजगार देने की बात थी, आप उस पर भी हम लोग संगठन के रूप से और आंदोलनात्मक रुख अख्तियार करके
चूंकि हमारी सरकार ने ये कानून तो बना दिया, आज गोड्डा में ही अडानी का प्लांट है, लेकिन आज इसने भी बड़ी होशियारी से काम किया है। जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने कर्मियों की पूर्ति आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से किया, अडानी ने भी ठीक उसी तरह से अपने अंदर सारे कार्यों को किसी छोटे छोटे एजेंसियों को बांट दिया है, और उसके माध्यम से आज गोड्डा अडानी पावर मोतिया में भी आप अगर देखेंगे तो लगभग बिहार और गुजरात के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हमारी सरकार ने तो कानून बना दिया, पदाधिकारियों को इसको पालन कराने में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन चूंकि पदाधिकारी भी कहां तक क्या कर पाएंगे वो बात की बात है, लेकिन कानून तो हमारी हेमंत सोरेन सरकार ने बनाया है। अब हम लोग इसको व्यक्तिगत रूप से, संगठन के रूप से इसके ऊपर चढ़ेंगे कि जहां भी निजी संस्थानों में है आपको लेना पड़ेगा, और नहीं तो उस निजी संस्थान को हम लोग ठप कराने का काम करेंगे। इसलिए अब आज के समय में अब तो हमारा विधानसभा आने वाला है और करो या मरो की स्थिति है। हम हर तरह से हम मजबूत स्थिति में है, जनता का भी समर्थन हमको मिला है। आज वही लोग कह रहे थे कि 12 नहीं 14 सीट हम जीतेंगे तो राजमहल भी हम ले लेंगे। आज आपके सामने है कि आप देख लीजिए कि हम लोग 5-5 सीट जीते हैं, और गठबंधन में भी हम एक बड़े भाई के भूमिका में आए हैं। हमारे पास मतलब 3 सीटें आई है। हम लोगों ने पिछले बार भी अपने हाईकमान से मांग किया था कि गोड्डा सीट को झारखंड मुक्ति मोर्चा के हक में दिया जाए, क्योंकि सब अगर सीट, अगर जिस तरह 7 सीट कांग्रेस को मिला, 5 आप लोगों को, आपने 3 लाया, कांग्रेस ने 5 की जगह 2 लाया, अगर 7 आपको मिलता और 5 कांग्रेस को, तो क्या लगता सीट संख्या आपके बढ़ा? दीपक जी, ये तो आपके सामने है रिजल्ट। हम तो कोई बात अपने से कहेंगे तो बात नहीं, ये तो सामने है आपका कि हमने 5 में से 3 सीट लाया है। सभी क्षेत्रीय दलों को अब देख लीजिए, बिहार में कांग्रेस ने आरजेडी को बहुत ज्यादा सीटें दी, आप यूपी में सपा को बहुत ज्यादा सीटें दी, लेकिन झारखंड में कांग्रेस जेएमएम को ज्यादा सीटें नहीं दी। जेएमएम ने कम सीट ली और कांग्रेस ने ज्यादा सीटें ली हर जगह, जबकि क्षेत्रीय दल को ज्यादा सीटें ली। देखिए, राज्य में हम बड़े भाई के रूप में थे, चाहे विधानसभा का भी आकलन करिए या फिर राज्य सरकार के गठन से पहले विधानसभा के चुनाव में भी हमारे राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ने, महागठबंधन उस समय थी, इंडिया गठबंधन उसमें नहीं कहलाता था, और उन्होंने हेमंत सोरेन जी को अपना झारखंड का मुख्यमंत्री का चेहरा दे करके उसने चुनाव लड़ा। तो इन सारी बातों से तो है ही कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन गठबंधन धर्म होता है। सभी भाइयों को, कांग्रेस के, राष्ट्रीय जनता दल के, सबों को लेके मिला के चलना है, और हमारी मजबूती सब लोग, हमारे भाई भी जो हमारे गठबंधन के भाई भी हैं वो भी देख रहे हैं। अब इन सभी रिजल्ट के बाद यदि हम अपनी क्षमता के ऊपर और यदि हम अपने कोटा के ऊपर में अपने गठबंधन के भाइयों से आग्रह करेंगे तो जरूर वो हमारा जो वाजिब हक होना चाहिए, क्योंकि हमारे हेमंत सोरेन जी बड़ी सूझबूझ से चलते हैं। जिद और क्या कहते हैं कि हठ उनके अंदर नहीं है। उनकी बस एक ही है कि पूरे देश के सरकारी एजेंसियों का गलत उपयोग कर जिस तरह से विपक्षियों को षड्यंत्र के तहत अलोकतांत्रिक तरीके से जेल में बंद किया जा रहा है, जिस तरह से पदाधिकारियों के ऊपर में ईडी का रास्ता दिखा करके पदाधिकारियों को भयभीत करके जिस तरह से विकास को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे समय के लिए हमको सभी को मिला करके लेके चलना हमारी पहली प्राथमिकता बन रही है। और आप देख रहे हैं कि हर अड़चनों और हर बाधाओं के बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा उस बाधा को बखूबी काट रही है। और अब तो बड़ी मीडिया का तो हम बात नहीं करेंगे कि देश स्तर में भी जो यूट्यूबर या फिर बड़े बड़े चैनल हैं वो हमारे हेमंत सोरेन जी के सूझबूझ का और उनके सोच का लोग शाबाशी दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, और उनकी योग्यता पर लोग विश्वास कर रहे हैं। और इस समय में तो अब हमारी
जो हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि हमारी कल्पना सोरेन मैडम जी जिस तरह से चुनावी बागडोर में प्रचार का जिम्मा संभाली और जो उनके वक्तव्य में और एक्शन में और लोगों के बीच में लोकप्रियता का जो 2 से 3 महीने में जो हमारी मेडल ने हासिल किया है, मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत वर्ष के अंदर में इतने कम समय में कोई इतनी लोकप्रियता हासिल किया हो, जबकि वो अंदर से कितनी दुखी हैं जिनका पति जेल में हो, और वो लगभग दीपक जी देश स्तर की 3 सभाएं को उन्होंने संबोधित किया, राज्य स्तर की बड़ी बड़ी सभाओं में से सैकड़ों सभाओं, छोटी बड़ी सभाओं को मिला करके 300 सभा उन्होंने अकेले अपने दम पर किया। और हम लोग तो चूंकि एक सिपाही हैं तो हम लोग दूर रह करके भी क्राउड के बीच में भी कभी खड़ा होते हैं, और क्राउडों और जो भीड़ जो इकट्ठा होती है उनके विषय में यदि सुनते हैं तो बड़ा अपने अंदर में गर्व होता है कि सबों ने हमारी मैडम कल्पना सोरेन जी के वक्तव्य से लेकर के उनके आचरण से, उनके विचार को जिस तरह से सराहना किया है। होने हो आने वाले दिन में ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग हाईकमान से इस बात का प्रार्थना पत्र रख सकते हैं कि हम लोग अब स्वयं इतने सबल हो जा रहे हैं झारखंड स्तर पर कि हम लोगों को अपना रास्ता पर भी चलना चाहिए, या नहीं तो अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। कमोबेश आज के समय में ऐसा बोलना दीपक जी उचित नहीं है, लेकिन चूंकि गठबंधन पूरे देश की सरकार है, लेकिन राज्य की जो स्थितियां बनी है, अब क्या चीज का हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ऐसा क्या सर, आप देख लीजिए कि जैसे बंगाल में इंडिया अलायंस का हिस्सा या समर्थन करने के बावजूद भी ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने दम पे लड़ा। उन्होंने कोई बंटवारा और बहुत अच्छी पोजीशन में जी और समर्थन भी कर रही है, तो ऐसा किया जा सकता जी एकदम हम लोग जो ग्रास रूट की सच्चाई है उसको तो हाईकमान के सामने रखेंगे। आज जिस तरह से गोड्डा लोकसभा चुनाव हार के भी हमारे कार्यकर्ताओं का जिस तरह से हमने काम करने का रुझान देखा, एक एक कार्यकर्ता मेरे पंचायत स्तर के उस दिन चुनाव के दिन तक सर यहाँ पर ये हो रहा है, सर यहाँ पर ये हो रहा है, सर यहाँ ये गड़बड़ हो रहा है, जल्दी से कुछ कीजिए सर, जल्दी से आइए सर। मतलब एक एक हमारा पंचायत गांव स्तर का कार्यकर्ता अपने आप को हेमंत सोरेन समझ रहा है। तो इस तरह का झारखंड मुक्ति मोर्चा में पहले कभी संघर्ष करने का क्षमता और इस तरह का आक्रोश नहीं मिला है। ये तो हमारे आदरणीय नेता हेमंत सोरेन जी के कर्मों से ही मुझे लगता है कि ऐसा हो पाया है, और वो दिन भी दूर नहीं कि हम लोग अपने हाईकमान के पास रखेंगे कि आज हम किसी से भी कमजोर नहीं है, और आज आपके कर्मों से, हमारे सरकार के कर्मों से और हमारे कल्पना मैडम के मोर्चा संभालने से भी हर तरफ से हमारे वोट में इजाफा हुआ है और हमें ज़्यादा लोग अब चाहने लगे हैं। इसलिए हमारा ये भी हो सकता है कि हम लोग हाईकमान के पास बात को रखें कि हम लोग अपने रास्ते पर चलें, और फिर जो हमारी विचारधारा है सेकुलरिज्म को जो साथ चलने की है, फिर उसको हम लोग साथ देते रहेंगे, साथ करेंगे। चुनावी नतीजे के बाद यही बात सामने आई है कि कोई भी ध्रुवीकरण काम नहीं किया गया। जिस MY समीकरण की बात करते कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है, और जहां उम्मीद नहीं थी वहां उम्मीद की किरण जगी है। सबसे ज़्यादा जो स्थिति जनमुंडी में खराब रही, खुद पड़ैया की स्थिति खराब रही, लेकिन इन सब बातों से हट करके ये बात जरूर देखने के लिए मिला। अगर इस चुनाव को देखा जाता, अगर किसी नेतृत्व को क्रेडिट दिया जाए तो वह क्रेडिट एकमात्र लेने के लिए कल्पना सोरेन है, जिन्होंने ताबड़तोड़ सभाएं करके, अपने हेलीकॉप्टर सभाएं करके उन्होंने पूरे माहौल को बना दिया, और 6 ST सीट पे जिस तरह से कब्जा जमाया इंडिया अलायंस ने, तो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आदिवासी वोट कहीं नहीं गया है, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिला। और अब कुछ महीने के बाद झारखंड में विधानसभा का चुनाव है, और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कल्पना सोरेन के नेतृत्व में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो कितने सीट विधानसभा का फतह करेगी। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने दम से चुनाव लड़ेगी? आप बने रहे आगे के न्यूज के लिए। मैं दीपक कुमार।